हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 9th में हम आईसीएसई बोर्ड के 1D एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कुछ कर रहे थे और लास्ट टाइम भी हमने किए हैं। कुछ डाउट्स आए हैं, उन डाउट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये 10-12 मिनट के वीडियो में आप देखेंगे हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगेन द सेम प्रोसीजर, आई विल नॉट गिव द आंसर्स, दैट इज फॉर श्योर। मैं बिल्कुल स्पून फीडिंग में बिलीव नहीं करता हूँ। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्या अप्रोच हम लोग ले रहे हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग उस क्वेश्चन को अटैक करेंगे। अटैक जरूर कीजिए। इस लॉकडाउन में आपके पास एक ही हथियार है, यूज द टाइम। यूज यूज यूज, क्योंकि बर्बाद मत कीजिए टाइम को। 9th स्टैंडर्ड वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आईसीएसई बोर्ड का आपको सिलेबस पता है, बहुत हैवी सिलेबस है। अगर आप स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से कंपेयर करें तो एटलीस्ट 30 to 40% आपका सिलेबस ज़्यादा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो खैर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग मेन टॉपिक पर आए। मेन टॉपिक में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं 1D एक्सरसाइज का। कुछ क्वेश्चन को हम लोग हेड ऑन ले रहे हैं कि क्या क्या गिवन है हमारे पास। यहाँ पे √5 की वैल्यू हमें गिवन है 2.2, अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज दी हुई हैं। √10 की वैल्यू हमें दी हुई है 3.2। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड 5 अपॉन √20। देखिए दी है 10 की वैल्यू पूछ रहे हैं 20 की, -√10। यहां पर हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट कर पाएंगे, बट 20 का क्या करें। तो हमारे पास फैक्टर ब्रेक करने के अलावा और कोई तरीका ही नहीं है। फैक्टर ब्रेक कीजिए आप 20 के। 2√5, मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं 2√5 -√10 एज इट इज। इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट कर सकता हूं इजिली। 2 इंटू √5 इज 2.2, ठीक है, -√10 इज 3.2। इसको मैं सॉल्व कर लूंगा डायरेक्टली आंसर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.4 -3.2। जो भी आपका आंसर आता है उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको सॉल्व करके जो भी फाइनल आंसर है वो आपका फाइनल आंसर। इसलिए कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, आराम से कीप योरसेल्फ काम और क्वेश्चन को धीरे धीरे अप्रोच कीजिए, इजिली आपको आंसर मिलेगा। अब एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। 4th क्वेश्चन देखिए आप। इन क्वेश्चंस में जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, हम लोग इसके 3 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। आई थिंक दिस इज आवर 4th वीडियो। क्वेश्चन ऐसा है कि हमें x की वैल्यू दी होती है और बाकी सबकी फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू, द क्वेश्चन इज √3 माइनस √2, दिस इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है, x की वैल्यू तो हमें मालूम है, 1/x का क्या करें। तो सबसे पहले हम अलग से जाएंगे साइड में, 1/x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। 1/√3 माइनस √2। अब याद रखिए कभी भी इस टाइप के कोई भी नंबर्स हो जिसमें रूट आपको डिनोमिनेटर में मिल रहा हो, कुछ मत कीजिए, रैशनलाइज कर दीजिए। हम इसको रैशनलाइज करते हैं और रैशनलाइज का फंडा आपको मालूम ही है। जो भी आपके पास नंबर है जस्ट उसके साइन चेंज कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। अब क्या होगा, ऊपर का मल्टीप्लिकेशन में कुछ है ही नहीं, विद 1 मल्टीप्लिकेशन √3 प्लस √2। नीचे क्या होगा, a माइनस बी, a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 3 माइनस 2 और 1। तो आपके पास आंसर आ गया √3 प्लस √2। अब ये बहुत इजीली निकाल सकते हैं हम लोग। x की वैल्यू √3 माइनस √2 प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आई, √3 प्लस √2। अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या करना चाहता हूं। √3 प्लस √3 2। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। अब कहीं कहीं क्वेश्चंस में छोटे छोटे ट्विस्ट आएंगे, जैसे x² प्लस 1/x²। अब यही क्वेश्चन है सेम टू सेम, आप इसको पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं सेकंड क्वेश्चन पे जा रहा हूं, बी पार्ट पे। x² प्लस 1/x² निकालने के लिए बोला है। अब x² का मतलब क्या है, यहाँ x² का मतलब है इसका स्क्वायर। तो मैं पहले इसका स्क्वायर निकाल लेता हूं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। इसका स्क्वायर बहुत आसानी से निकल सकता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, दैट इज 2√6।
2 इंटू ए इंटू बी, √3 इंटू √2 इज √6, ये आपके पास मिल गया। 5 माइनस 2 √6, दिस इज योर x स्क्वायर। बट व्हाट अबाउट द 1 बाय x स्क्वायर? तो 1 बाय x स्क्वायर के लिए भी हमारे पास वही पुराना पड़ता, कोई चीज चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग। 1 बाय x स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 5 माइनस 2 √6, अगेन वही पुराना 5 प्लस 2 √6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ऊपर वाला क्या बनेगा टर्म 5 प्लस 2 √6, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। नीचे देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 20। फिर से ये कुछ नहीं है, ये आपके पास आंसर। अब यहाँ पर क्या पुट करूंगा, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर था 5 माइनस 2 √6 प्लस 1 बाय x स्क्वायर इज 5 प्लस 2 √6। अब देखेंगे हद से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, सिर्फ आपको रैशनलाइज करना और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आई रिपीट अगेन, उसका थर्ड पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब बाय 1 बाय एक्स क्यूब, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, क्योंकि मैं इसको रब कर रहा हूं। एक्स क्यूब अब फॉर्मूला बताओ ना जी, तो और कोई गेम ही नहीं है इसके अंदर। तो हम लोग निकालने क्या जा रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। तो सबसे पहले मेरे पास एक्स क्यूब होना चाहिए। अब फॉर्मूला क्या है मेरे पास, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab और a माइनस, ठीक है। ये रेगुलर फॉर्मेट का हमारे पास फॉर्मूला है, वो हम लगा देंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब के स्टाइल से। अब इसमें क्वेश्चन क्या था मेरे पास, अगेन द क्वेश्चन इज द सेम, सो इसमें मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको सॉल्व करूंगा। a क्यूब, नाउ वेयर इज a क्यूब, √3 का क्यूब कितना होता है 3√3, b क्यूब √2 का क्यूब 2√2, और सॉरी माइनस है, माइनस 3ab, ab मतलब a इंटू बी दैट इज √6, और a माइनस बी क्या होगा √3 माइनस √2। थोड़ा सा देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है, लेकिन सॉल्व करके आप देखेंगे एकदम वही चिंकू टिंकू टिंकू का आंसर आ जाता है। ये एज इट इज रहेगा 3√3 माइनस 2√2, इसको अंदर ले जाइए, √6 into √3 is √18, that means minus 3√18, √6 into √2 is √12 plus 3√12। अब मेरे पास कौन से नंबर्स बड़े हैं 18 और 12, इनके मैं फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। 2 9, 9 का आपको मालूम है 3 3 मतलब 3√2। अब यहाँ पर देखिए 3√2 मतलब 3 3 से 9, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये क्या हो जाएगा 9√2। यही है ट्विस्टिंग टर्म यहाँ पर। 12 के फैक्टर्स निकाल देते हैं, 2 6 2 3 मतलब 2√3 मतलब 6, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एकदम सिंपल स्टेप है, 3√3 और 6√3 कितना हो जाएगा 9√3, ये -2√2 माइनस 9√2 इज -11, बस इतना सा काम। ये आपका क्यूब में आपको टर्म मिल गया। इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ये ध्यान में रखिए, जो भी 12 और 18 आया था उसके फैक्टर्स ब्रेक किए हमने, 9√2 और 6√3 हो गया, √2 को √2 वाले टर्म्स के साथ हमने कर दिया और √3 को √3 के टर्म। कुल मिला के मेरे पास क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 9√3 माइनस 11√2। अब मेरे पास 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, फिर मैं उसके पास जाऊंगा कि अंकल 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 माला वैल्यू पाइजे, तो मैं वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करूं। अब देख रहे होंगे कि हद से ज्यादा इजी होते जा रहे हैं क्वेश्चन। 9√3 माइनस 11√2 मल्टीप्लाई करूंगा 9√3 प्लस 11√2, सेम टू सेम नीचे, ऊपर क्या बचेगा मेरे पास 9√3 प्लस 11√2, a प्लस बी ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 इंटू 3 माइनस 121, 11 का स्क्वायर इंटू,
81 इंटू 3 कितना हो जाएगा 243, और ये कितना हो जाता है 242। इसका मतलब आप समझ गए कि 1 हो गया। अब ये क्या है आपके पास x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब कितना है 9 रूट 3 प्लस 11 रूट 2। अगेन द सेम 9 प्लस 9 इज 18 रूट 3। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। फोर्थ पार्ट तो आपको मालूम समझ गया होगा कि वही सारी वैल्यूज को प्लस माइनस करके पुरानी वैल्यूज एक्स क्यू प्लस 1 बाय एक्स क्यू हम निकाल चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फर्स्ट पार्ट में हम एक्स प्लस 1 बाय एक्स भी निकाल। तो इस तरीके से एकदम सिंपल वैल्यूज हैं। उसके बाद के कुछ क्वेश्चन हैं। हाँ, ये लाइन सेगमेंट वगैरह ड्रॉ करने का वो एक ट्विस्ट देख लीजिए। √5 निकालने के लिए बोला है, इसका स्क्रीनशॉट लेके ये क्वेश्चन एटलीस्ट 2 बार सॉल्व कीजिए। थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का। वो फॉर्मूला एक बार वापस से देख लीजिए, a माइनस बी होल क्यूब का अगर कभी भी फॉर्मूला आता है यू हैव टू राइट a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। अब हम लोग आते हैं वापस, अगर मान लीजिए मुझे √5 को ड्रॉ करना है, आई थिंक द क्वेश्चन इज या √5 को ड्रॉ करना है, ये 6th क्वेश्चन है। √5 को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि किससे बन रहा है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, एकदम सिंपल। इसका मतलब कि अगर मैं एक लाइन 2 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर दूं और यहां से एक लाइन 1 सेंटीमीटर की ड्रॉ करूं, तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज योर 2। एकदम सिंपल तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का आपको यूज करना। मान लीजिए एक और क्वेश्चन है आई थिंक इसी से रिलेटेड, √3। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ √3 कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर इज 7। √3 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अब ये √3 छोटा नंबर है तो मैं 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है माइनस 1। इसका मतलब सबसे पहले ये क्या हुआ, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या हुई 2, तो मैं हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करूंगा। तो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर सीधा खींच दूंगा और यहां से 3 सेंटीमीटर पे कट कर दूंगा। दिस इज 1, दिस इज 4, दैट इज 2, तो ये अपने आप। इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई कीजिए, इसके और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, एक मैं वीडियो और लूंगा अगर इसके और डाउट्स आते हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं इस एक्सरसाइज में। फिर भी ट्राई करके देखिए, जो क्वेश्चन नहीं आए प्लीज मेरे को व्हाट्सअप कीजिए या मेरे को SMS करके मेरे को बताएं कि आपको कौन से डाउट्स हैं, हम लोग उस डाउट्स को आगे भी सॉल्व करेंगे। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्यूटोरियल है, इसको देखिए। अगर आप चाहते हैं या आपको लगता है कि ये क्लास आपको कुछ समझ में आ रही है तो प्लीज डायल करें 8087479204 और ज्वाइन करें जैक स्टडी सर्कल। थैंक यू।